नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ स्वागत की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और स्थानीय विधायकगण भी मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बुधवार को आ सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, परंतु प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही थी, परंतु अचानक कार्यक्रम निरस्त हो गया था। अब फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे बिहार स्तर पर गोपालगंज जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 1 महीनों में 40,000 से अधिक मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया है। दरअसल ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी अभियान चल रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर, परिवार या गाँव क्षेत्र से ही ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। और बताया जा रहा है कि 1 महीने में 40,000 से अधिक लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया है। गांव में रहने वाले मरीजों को अब सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल की दौड़ लगाने की जरूरत कम हो रही है। गांव के नज़दीकी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते ही मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपनी बीमारी के बारे में चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के साथ साथ डॉक्टर और मरीज के बीच दूरी को भी कम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही बताया जा रहा है कि 1 महीने में 40,534 मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। लक्ष्य के मुकाबले 172% उपलब्धि हासिल कर गोपालगंज जिला पूरे बिहार में पहले स्थान पर पहुंच गया। लक्ष्य से दोगुने मरीजों को इस सेवा का लाभ मिला। आज कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा के बेलवा गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक भीषण दुर्दांत सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक वाहन ने बाइक सवार बहू और ससुर को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव भी क्षत विक्षत हो गए। सूचना मिलने के बाद कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लिया। इस दौरान जैसे ही लोगों को जानकारी हुई और स्थिति को लोगों ने देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटों तक आवागमन को जाम कर लोगों ने विरोध किया। प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत दोनों व्यक्ति बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव के रहने वाले 60 वर्षीय दीनानाथ ठाकुर और उनकी 40 वर्षीय बहू सोना देवी बताई जा रही हैं। दोनों किसी काम से मोटरसाइकिल से आए थे और इसी दौरान जाते समय कुचायकोट के बेलवा गांव के पास यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आया और बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके वजह से दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। एक सड़क हादसा माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के पास का भी बताया जा रहा है। यहां देवघर से पूजा कर लौट रहे 70 वर्षीय एक कांवरिया की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक बस से नीचे उतरकर टहल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कांवरिया की मौके पर मौत हो गई। मृतक कांवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामचंद्र गुप्ता बताए जा रहे हैं। माझा के भड़कुइया गाँव के पास हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।
2 दिन पहले गंडक नदी में डूबे एक युवक चिंटू यादव का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। लगातार गंडक नदी में सर्च अभियान चलाते हुए एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक भैंस चराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान नदी में तेज धार के चपेट में आने से नदी में बह गया। युवक माझा थाना क्षेत्र के बलुही बाजार के पास गंडक नदी में डूब गया था और भैंसही गांव का ही यह चिंकू यादव था। पुलिस ने आज जैसे ही शव बरामद किया तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर शव को ढूंढने का प्रयास किया था। आज मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जुलाई महीने के सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से आज हस्तांतरण किया गया। इसका पूरा कार्यक्रम जिला समाहरणालय में आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि अगस्त माह के पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से भेजी गई। हस्तांतरण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान जिला मुख्यालय में समाहरणालय कक्ष में आयोजित इस लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी समीर सौरभ और सामाजिक सुरक्षा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डीपीओ आईसीडीएस सहित तमाम पदाधिकारीगण और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,77,963 लाभार्थियों के खाते में 30,57,00,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख को यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनी हुई है। हथुआ राज की पुष्पा शाही ने 5 लोगों पर जमीन का जाली पेपर बनाकर 8 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने हथुआ थाने में आवेदन देकर बताया कि उनकी जमीन हथुआ पैलेस के पीछे मौजा गोपालपुर में है और उनकी जमीन का कुछ लोग जाली दस्तावेज बनाकर अवैध कब्जा करने की नीयत से लगे हुए हैं। उन्होंने थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है उन लोगों के द्वारा इस आरोप को निराधार बताया गया है और उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता के निर्देश के आलोक में कम्युनिटी मेडिएटर्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सौंपते हुए दायित्व बोध कराया गया। अब ये कम्युनिटी मेडिएटर्स ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थता का कार्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की गई। इस दौरान डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा ने लोगों की फरियाद को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में एक युवक को पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक नशाखोरानी गिरोह का शिकार हुआ होगा, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं। कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। स्थानीय लोगों के मदद से युवक को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित युवक की पहचान की है। यह कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामगढ़ का रहने वाला विनोद भगत बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सावन की आज दूसरी सोमवारी पर जिले के सभी शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग भोले बाबा को जल समर्पित करने के लिए सुबह से ही कतारों में दिखाई दिए। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए डीएम एसपी के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले शिवालयों पर पुलिस बल की तैनाती दंडाधिकारियों के साथ की गई है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भी अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर समस्याओं के शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजयपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पानी वाले 5 मोटर पंप और चोरी की एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटियारी बगीचा के पास छापेमारी की और यहां पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को खदेड़ कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में नौशाद अंसारी पिता मनसरीम अंसारी साकिन मुसहरी, बिरजू राम पिता नागेंद्र राम साकिन धोबोल, तरवेज आलम पिता जमालुद्दीन अंसारी साकिन मुसहरी, ये सभी विजयपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के पंप मिले हैं। इनके ही निशानदेही पर चोरी की घटनाओं में शामिल विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा गया है। दोनों विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध करते हुए इस पूरे कांड में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।